हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अव्वे आप सक्सेस। और हम लोग क्लास 11th का तीसरा चैप्टर पीरियाडिक टेबल, जी हाँ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का मैं पूरा नोट्स लेके आया हूँ। ना समझ में आए तब आप कमेंट कीजिएगा, आप वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं भी आपको नोट्स में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए और मैं जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं इसका पूरा नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, या फिर मैं आपको वीडियो बना के उससे पीडीएफ आपको दे दूंगा। 2 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो गया है, उसका प्लेलिस्ट बना है, जाके वहाँ पे वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। ना समझ में आए तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिए। तो हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर 3 है यहाँ पे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला आता है इसमें वो आता है मेंडलीव का आवर्त नियम। अब एक्चुअली में मेंडलीव का आवर्त नियम होता क्या है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है जो कि सब हमारा IIT JEE नीट लेवल की नोट्स है, सब कोटा की बनी हुई नोट्स है ये हमारी। और इसको ज़रूर देखिए, ये आपको क्लास 11th के साथ साथ हर एक एग्ज़ाम में आपको सहायक करेगी, ठीक है ना। तो चलिए, मेंडलीव का आवर्त नियम होता क्या है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर मेंडलीव के जो आवर्त नियम यह नियम था कि इस नियम के अनुसार जो तत्वों का भौतिक और क्या रासायनिक, कोई भी तत्व है उसका भौतिक गुण अगर देखा जाए और रासायनिक, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी आयरन है, आयरन का पहले भौतिक गुण क्या देखेंगे कि उसमें खनकता है कि नहीं, फिर हम उसकी रासायनिक गुण को, दोनों को क्या, ये हमारे परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो अगर मेंडलीव का आवर्त नियम आता है तो इसका ये होता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। नोट में देखें, अगर हम देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में रखे गए तो परमाणु भारों के वह आवर्ती फलन नहीं है। ये मेंडलीव का ऐसा कहना था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि तत्वों एवं भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर हम कोई भी चीज़ आवर्त में रखते हैं, पीरियाडिक टेबल में रखते हैं। लेकिन अगर आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें हमारा जो परमाणु भारों के आवर्ती फलन बिल्कुल भी नहीं होते। मेंडल का ये कहना था कि हमारे जो तत्व और उनके भौतिक और रासायनिक गुण किसके फलन होते हैं, आवर्ती फलन। लेकिन आधुनिक सारणी के अनुसार परमाणु भारों के आवर्ती फलन बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है, याद रखना। अब हमारा आता है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम यह कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके किसके, उनके हमारे परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन आधुनिक क्या कहता है, उनके परमाणु भारों के ना आवर्ती फलन होकर किसके आवर्ती फलन होते हैं, वह हमारे परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसा हमारा आधुनिक आवर्त नियम में बताया गया था। चलो फिर उन्होंने दे दिया। अब हमारा क्या आया, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी पेश की गई। तो मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी थी इसमें क्या क्या किए गए थे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण थे। अगर हम लोग देखा जाए तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी के बहुत सारे लक्षण थे, वो हम लोग लक्षणों को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहला लक्षण ये था कि इस सारणी में तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर कुल 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। कितने क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है, 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। तो मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी आई थी उसमें पहला नियम ये दिया गया था कि जितने भी तत्व हैं उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर कुल कितने क्षैतिज में रखा गया है, 6, यानी कि ऐसे ऐसे करके कुल मिला के 10 ठो हम लोग पंक्ति में रखे हैं। चलिए जानते हैं इनके हमारा अगला नियम क्या था। अगला नियम हमारा ये था यहाँ पे कि इस सारणी में पूरे 7 आवर्त होते हैं। अगर बात करेंगे नेक्स्ट नियम की तो मेंडलीव का ये नियम था हमारा जो संशोधित आवर्त सारणी आई थी, इसमें कितने हमारे आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और आवर्तों में
में जो तत्व रखे गए हैं वो संख्या एवं आवर्तों के नाम जो है वो हमारे निम्नलिखित नीचे की ओर हम लोग रखे हैं। तो बात समझिएगा, मेंडलीव का पहला नियम क्या था कि जो तत्व रखे गए हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर कुल कितने पंक्तियों में रखा गया है, 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। और इस आवर्त सारणी में पूरे 7 आवर्त होते हैं और आवर्तों और तत्वों के नाम निम्नलिखित में थे। पहला हमारा आवर्त होता है, उसमें कितने तत्व रखे गए, तो तत्वों की संख्या 2 थी, जिसे हम क्या बोले, अति लघु आवर्त। दूसरे आवर्त संख्या में कितने तत्व, 8, उसे हम आवर्त नाम क्या दिए, लघु आवर्त। तीसरे में तत्व की संख्या 8, जिसे क्या नाम दिया गया, उस आवर्त को लघु आवर्त ही नाम दिया गया। चौथे आवर्त संख्या में कितने तत्व, 18, जिसे हम दीर्घ आवर्त नाम दिए। वहीं पे पांचवा आवर्त संख्या थी, उसमें कितने तत्व आए, उसमें भी 18 आए, जिसे दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। छठवीं आवर्त संख्या आई, उसमें तत्वों की संख्या कितनी आई, उसमें आई 32, जिसे क्या नाम दिया गया, अति दीर्घ आवर्त नाम दिया गया। वहीं पे फिर हमारी 7वीं आवर्त संख्या आई, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी थी, वो हमारी थी 18। छठवें में 32 थी, सॉरी 5वीं में 18 थी, जिसे दीर्घ आवर्त। छठवें में 32 थी, जिसे अति दीर्घ आवर्त। और 7वें में कितनी थी, 28 थी। कहीं ना कहीं इसमें हमारी 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसलिए इसे अति दीर्घ या फिर अपूर्ण आवर्त नाम दिया गया। अगर कुल तत्व देखें तो कितने हमारे मिले, 114 तत्व यहाँ पे देखने के लिए मिले। अब अगला हमारा नियम मेरे प्यारे दोस्तों क्या आया, वो आया कि 6वें आवर्त में लैंथेनम के पास कुल 14 तत्व, जो कि परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक, अर्थात सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक आवर्त सारणी में नीचे की ओर लैंथेनम के पास रखे जाने के कारण इन्हें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो 6वां जो आवर्त है उसमें हमारा लैंथेनम के पास कुल कितने तत्व हैं, तो वो 14 तत्व हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक, अर्थात सीरियम से कहाँ तक, वो ल्यूटीशियम तक आवर्त सारणी में नीचे की ओर लैंथेनम के पास रखे जाने के कारण, और ये कहाँ पे रखे गए हैं, लैंथेनम के पास, इसीलिए इसे क्या नाम दिया, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहे जाते हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व है, जिसे हम 6वें आवर्त में भी रखे हैं, उसे हम क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है, तो 4f श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो अगर बोला जाएगा कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को 4f श्रेणी क्यों कहा जाता है, इनका कहने का उद्देश्य क्या था, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे 4f ऑर्बिटल में हमारे प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे हम लोग 4f के नाम से भी या फिर 4f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इसके आगे क्या है। फिर है यहाँ पे 7वें आवर्त में, अभी तक तो 6वां आवर्त था, अब हम जानेंगे 7वें आवर्त। तो 7वें आवर्त में एक्टिनियम के पास कुल कितने तत्व, तो 14 तत्व। परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक, अर्थात थोरियम से लारेंसियम तक एक्टिनियम के पास रखे जाने के कारण इसे एक्टिनाइड श्रेणी के हम लोग क्या कहते हैं, तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को 5f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, तो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को ही 5f श्रेणी के तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु क्रमांक 92 के बाद तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पैरा यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है, जिसमें अगर देखें तो जो नेपच्यूनियम होता है, नेपच्यूनियम को किससे दिखाते हैं, Np से। तो नेपच्यूनियम जो होता है वो प्रथम ट्रांस यूरेनियम तत्व होता है। अगर बात करेंगे इस पूरे आवर्त सारणी में जो कि हमारे मेंडलीव ने पेश किया था, तो इसमें कुल हमारे 9 वर्ग पाए गए थे। कितने हमारे वर्ग उपस्थित थे, तो 9 वर्ग हमारे उपस्थित थे, जिनके नाम निम्नलिखित थे। पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एथ, शून्य वर्ग के तत्व भी हम लोग के नाम से जानते थे। हमारा सेकेंड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे ये नाम थे। अगर वर्ग देखें तो वर्ग 1 से लेके 8 तक 2 वर्ग, दो यानी कि उपवर्ग ए और बी में हमारा बांटा गया था। जैसे कि फर्स्ट में फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड में सेकेंड ए और सेकेंड बी,
ठीक है। इसी प्रकार हम लोग थर्ड में थर्ड ए थर्ड बी, तो आप देखते होंगे तो वर्ग जो फर्स्ट से लेके हमारे 8 तक जितने भी थे उसमें हमारे शून्य वर्ग तो अलग था, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि जितने भी हमारे तत्व थे वो हमारे क्या थे, अस्थायी थे, ठीक है ना। जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। तो इसमें हमारे 1 से लेके अगर 8 तक देखे जितने भी वर्ग थे उन्हें 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा गया था। जैसे कि अगर पहला नाम है तो पहला का फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ऐसा हमारा नाम दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि थर्ड है तो ए बी, तो इसी प्रकार हम लोग ए बी में बांट दिए थे। अब क्या था इनका, तो अगला इनका ये था हमारा नियम कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्या था, क्षार धातु एवं अंतिम तत्व अक्रिय गैस के तत्व होते हैं। यानी जो फर्स्ट ए में रखा था उसको हम लोग क्षार और जो लास्ट में रखा गया शून्य में उसको अक्रिय। उपवर्ग फर्स्ट ए के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहा जाता है, क्योंकि इनके हाइड्राइड्स क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। याद रखिएगा, जो भी हमारा उपवर्ग फर्स्ट ए में रखा गया है उनके उन तत्वों को क्या बोलते हैं, क्षार धातु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होती हैं। वहीं पे उपवर्ग सेकेंड के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्योंकि इनके ऑक्साइड मिट्टी के समान अगलनीय होते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष 1 से लेकर 4 तक क्या होती है, बढ़ती है और पुनः घटकर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं अगर हम लोग चलें तो तत्वों की जो संयोजकता होती है हाइड्रोजन के सापेक्ष 1 से लेकर 4 तक बढ़ेगी, फिर क्या होगी, पुनः घटकर हमारी 1 हो जाती है। तो ये हमारे मेंडलीव के कुछ नियम थे। थोड़ा और नियम है, चलो उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे है तथा ऑक्सीजन, अगर हम हाइड्रोजन के सापेक्ष चलेंगे तो 1 से 4 तक बढ़ेगी, पूरा हमारी चलकर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती थी। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन के सापेक्ष चलेंगे तो 1 से कहाँ तक बढ़ती है, 7 तक बढ़ती है। जैसे कि हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं और ऑक्सीजन के सापेक्ष ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्लास 11 के चैप्टर 3 का भाग 1 है। अब हमारा भाग 2 अगले आपको टॉपिक में बताया जाएगा। इसके आगे पूरा पूरा नोट्स है और ऐसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।